नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी आज देख रहे होंगे, श्याम पट में एक शब्द लिखा है पॉजिटिव वर्ड। तो सीटेट के लिए खास करके सीटेट के लिए पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ के तो पास सभी करते हैं। चलिए आज जो है समझ के आधारित आप पास करने का एक तरीका, आसान तरीका बताऊंगा, जो कि आप समझ गए एक बार तो समझिए सीटेट में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यानी कि आप कुछ टैग वर्डों के द्वारा, कुछ टैग वर्ड ऐसे हैं जिसको यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों के द्वारा, वर्ड के द्वारा आप यानी सक्रिय, जो सक्रिय शब्द है यानी कि पॉजिटिव वर्ड है, उसके द्वारा आप सीटेट में 100% रिजल्ट ला सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट 100 से प्लस 110 के आसपास में आप सीटेट में आप मार्क्स जो है ला सकते हैं, यानी कि नंबर उतना ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। और समझ के आधारित क्वेश्चन आप डील कीजिएगा। और आज के बाद तो ये निश्चित हो गया है, जो टैग वर्ड जो समझाऊंगा, जो बताऊंगा अभी, उसके बाद आप सीटेट में तो कम से कम इस आधार जो आधार जो बता रहे हैं उसके आधार पे आप गलत नहीं करिएगा क्वेश्चन को। चलिए तो हम उस आधार को देखेंगे जो भाई पॉजिटिव वर्ड जो है सीटेट के दृष्टिकोण से, क्योंकि सीबीएसई का कुछ एक पैटर्न है, उस पैटर्न को लगातार फॉलो करता है सीबीएसई। और उसमें पॉजिटिव वर्ड जो है, जितना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो उसको टैग वर्ड ही कहिए, जो आप ऑप्शन देखकर ही सही उसको मार के वहाँ से आप निकल जाइएगा। कुछ तो ऐसे टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहाँ पे आप क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है और वहाँ से आप आसानी से निकल जाइएगा। और ऐसे भी आज वीडियो के अंत तक अगर बने रहिएगा, एक 2-3 ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो कि आप सीटेट में उसको फॉलो करके बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, नंबर बहुत ही अच्छा उठा सकते हैं। तो चलिए आज के पॉजिटिव वर्ड के ऊपर आज देखते हैं। जो पहला पॉजिटिव वर्ड जो हमारा आज का है वो क्या है? करके सीखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी शिक्षा समिति हो, आज से पहले जितना भी मतलब शिक्षा के लिए सुधार के लिए समितियां बनी, कमेटी बनी, शिक्षा सुधार समिति, सब का एक ही मतलब फोकस था जो भाई करके सीखने पे विद्यार्थियों को बल दिया जाए। और ये तो इतना पॉजिटिव वर्ड है हस्तपरक अनुभव या करके सीखना, यानी कि इसको इंग्लिश में लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। ये आपको ये महोदय अगर शब्द जो है दिख जाए जहाँ पे, वहाँ पे उसको पॉजिटिव मार्क के ऑप्शन को आराम से निकल जाए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड जो बता रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तभी आप मारिएगा, अन्यथा गलती हो जाएगा। पॉजिटिव क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो करके सीखना ऐसा ऑप्शन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट मतलब बहुत है, जो हस्तपरक अनुभव विद्यार्थियों को दिया जाए, यानी कि उसको करके सीखने पे विशेष बल दिया जाए। ये शब्द मिल जाए, उसको मार के पॉजिटिव, उसको आंसर मार के और आगे निकल जाइए, 100% सही होगा। सेकंड क्या है? सर्वांगीण विकास। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जब जहाँ पे ये शब्द मिले उसको पॉजिटिव मार के और उसको सही मार के आप निकल जाएंगे। इसका भी परसेंटेज जो है सही होने का बहुत ही अधिक है, 90+ है। उसके बाद तीसरा टैग वर्ड है सम्मान, लगाव या प्रोत्साहन। आप विद्यार्थी को कक्ष में, वर्ग में प्रोत्साहित कीजिए पढ़ने के प्रति, या उसको लगाव या सम्मान। सम्मान से भी क्या होता है? सम्मान, पुरस्कार, ये सब जो है, पुरस्कार का नहीं, सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन के बारे में। अब प्रोत्साहन तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। उसके बाद है सबसे पॉजिटिव वर्ड है बाल केंद्रित। आप यहाँ पे अगर देख लीजिए, बाल केंद्रित जहाँ आ जाए चाइल्ड सेंटर्ड, आप इसका इंग्लिश भी देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित आ जाए, उसको 100% आप सही मार के, पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है तो 100% उसको सही मानिए और उसको सही मार के निकल जाइए। वहीं अगर इसका नेगेटिव देखेंगे तो इसका अगर शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, तो वो निगेटिव इसका हो जाता है। लेकिन अगर बाल केंद्रित शिक्षा अगर की बात कहें तो वो 100% आपको पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या है? समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा, जहाँ समान कक्षा में सभी के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, समान कक्षा का एक मतलब स्वरूप हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी समावेशी शिक्षा जहाँ ऑप्शन में मिल जाए उसको आप लगा के, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो निकल जाइए, 100% सही होगा। उसके बाद अगला क्या है? विभिन्न संदर्भों में। अगला टैग वर्ड जो हमारा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। इसको भी आप जहाँ देख लीजिएगा, विभिन्न संदर्भ में अगर भाषा का प्रयोग करने के लिए कहता है, भाषाओं का प्रयोग
जिसमें मातृभाषा अगर मिल जाए तो और इम्पोर्टेंट है, उसको सही मार के आप निकल जाइए। उसके बाद क्या है टैग वर्ड अपना, क्या है, बहुभाषिकता। अगर कक्ष में या वर्ग में आपका बहुभाषिकता अगर है, यानी कि मल्टीलिंगुअल जो है, यानी कि एक कक्ष में विभिन्न भाषाओं को जानने वाले विद्यार्थी अगर हैं, तो वो कक्ष के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उसको आप ये मतलब क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देखिए, उसको आप परेशानी समस्या के रूप में नहीं देखिए, क्योंकि सीखने का इसमें ज़्यादा अवसर मिलेगा, बालकों को विभिन्न भाषाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो बहुभाषिकता जहां आ जाए उसको पॉजिटिव मार के आप निकल जाइए, 100% सही होगा। उसके बाद जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु बालक, बहुत ही मतलब जिज्ञासु बालक जो है, सृजनात्मक बालक भी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सृजनात्मक बालक भी होंगे। और ये जो है जिज्ञासा जहाँ पे आप वो देखने में मिल जाए और पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो उसको टैग वर्ड सही मार के निकल जाइए। उसके बाद विभिन्न दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों, यानी कि TLM का प्रयोग अगर करने का बात कहा जाए, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसको आप सही मार के निकल जाइए, सही होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। कक्ष को यानी वर्ग को वास्तविक जीवन से यानी दैनिक जीवन से जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में अगर जिस प्रश्न में कहा जाए तो 100% उसको आप सही मार के निकलिए, वो आपको 1 नंबर तो कन्फर्म आपको दे जाएगी। और ये इस प्रकार से, जैसे ये जो है इस प्रकार से हमने जो देखा, जैसे कि चाहे बहुभाषिकता हो गया, दैनिक जीवन से जोड़ना, बाल केंद्रित हो गया, उसके बाद करके सीखना, ये सब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं अपना टैग वर्ड जो पॉजिटिव टैग वर्ड है उसके बारे में देखते हैं। व्यवहारिक कुशलता, बालकों में व्यवहारिक कुशलता को भी आप इम्पोर्टेंट मानता है CBSE, और इसमें अगर आपको देखने को मिल गया तो इसको पॉजिटिव मार के, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो निकल। बार मैं एक बात का डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार को जोर दे रहा हूँ एक बात को, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन अगर पॉजिटिव उसका सेंस पूछने का है तभी ये ऑप्शन मारिएगा, अन्यथा आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना। कक्ष को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी, यानी कि क्लास में कराना और क्लास के बाहर भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे विशेष ध्यान देना। ये अगर ऑप्शन में मिल जाए, विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना, अगर जोड़ने की बात कह रहा है तो 100% आप सही मार के पॉजिटिव क्वेश्चन है तो निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, त्रुटियों को महत्व देना। बालक अगर गलती करे, त्रुटि अगर उसमें हो तो उसको महत्व दीजिए। उसको क्या कि गलती करेगा फिर सीखेगा, कहे कि अगर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अगर ठंडाई महोदय का है तो उसमें क्या, बालक गलती करता है, बार बार गलती करता है, लेकिन वो एक ऐसा समय आता है जब उसको उस बात से अधिगमित हो जाता है, सीख जाता है, तो वो क्या है, त्रुटियों को महत्व देने के बारे में कह रहे थे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, कोई IMP लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, ये जो है सृजनात्मक या सृजनात्मकता का बात जहाँ भी कहे तो वो पॉजिटिव 100% पॉजिटिव होगा, और इसको आप पॉजिटिव में मार के अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो निकल जाइए, आपको 1 नंबर दे के चला जाएगा। चर्चाओं पे अवसर देना, क्लास में आपको चर्चा पे अवसर दे, चर्चा का अवसर दे, इस प्रकार का भी शब्द हो तो पॉजिटिव में ही आता है। उसके बाद अगर त्रुटि कर रहा है बालक तो उसको कारण का पता लगाने का बात अगर करें क्लास में, वर्ग में, तो वो भी पॉजिटिव वर्ड होता है। उसके बाद अपना क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड अगला है अवसर प्रदान करना। बालक को हमेशा अवसर प्रदान कीजिए, उसको अवसर प्रदान करने की बात जिस प्रश्न में कहे तो वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है अधिगम में अवसर प्रदान करना, ये तो ऊपर भी देखे लेकिन फिर से देख लीजिए। अधिगम में विभिन्न अवसरों पे उसको अवसर प्रदान किया, विभिन्न जो गतिविधियों से जोड़ने के बाद अधिगम अवसर की बात अगर कहे तो वो भी 100% सही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी जो देखा पॉजिटिव टैग वर्ड थे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या, निगेटिव टैग वर्ड, जो कि आपको निगेटिव है उसको देखते ही आपको उसको भी नेगेटिव क्वेश्चन अगर पूछे तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछने का सेंस जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ नेगेटिव मारेंगे, और अगर पॉजिटिव थिंक है अगर उसका सेंस जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मारिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए तो निगेटिव टैग वर्ड के बारे में अभी देखते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो, ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में, फिर आप चलिएगा निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। चलिए देखते हैं विभिन्न निगेटिव टैग वर्ड, जो कि अगर क्वेश्चन पूछने का सेंस अगर
उसका जो मीनिंग अगर क्वेश्चन का जो सेंस अगर पूछने का क्या हो निगेटिव हो तो निगेटिव टैग वर्ड जो है उसको मारिए और 1 नंबर पा के आगे बढ़ जाइए। सीटेट के लिए आप टैग वर्ड देखिए, ज़्यादा सीटेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। समझ आधारित परीक्षा है ये जो है। आप ऐसा परीक्षा तो आप पहली बार देखे होंगे जिसमें कि आपको पढ़ना बहुत कम है, समझना ज़्यादा है। बच्चों को अगर समझ गए, सीटेट कहता है बच्चों को भगवान माने, भगवान मान के अगर चले, बच्चे को अगर भगवान माने तो भगवान से गलती होगा नहीं। अगर गलती नहीं होगा तो आप उसको हमेशा महत्व दीजिएगा और आपका सीटेट ऐसे ही निकल गया। चलिए तो कुछ निगेटिव टैग वर्ड देखते हैं, उसके बाद अंतिम में आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे, आसान रामबाण ट्रिक जो कि आप सीटेट एक बार में पास कीजिए बहुत ही कम समय में। मात्र आपका अपना तर्क शक्ति का प्रयोग करके आप सीटेट पास कर सकते हैं। तो चलिए निगेटिव टैग वर्ड के श्रेणी में पहला जो टैग वर्ड है वो क्या है, केवल, यानी कि ओनली, केवल और ओनली। जहाँ भी आपको निगेटिव अगर सेंस हो पूछने का और ऐसा टैग वर्ड है जहाँ पे बालक को ये नहीं कह सकते केवल यही कर सकता है और ओनली इसी में यह गुण है, या किसी प्रकार का मात्र मान लीजिए राम कर सकता है श्याम नहीं कर सकता, इस प्रकार का जहाँ भी ऑप्शन मिले आप उसको मार दीजिए, आपको 100% सही होने की चांस होगी। यानी कि चाहे कहीं सिर्फ ओनली, किसी प्रकार से आप मात्र केवल ओनली सिर्फ पे आप फोकस नहीं कीजिएगा। उसके बाद क्या है, सेकेंड आपका टैग वर्ड है पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित या पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होता है। अगर ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल गया, अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव में नेगेटिव सही होता है, यानी कि आप शिक्षक केंद्रित और पाठ्यपुस्तक केंद्रित जहां दिख जाए 100% आपको नेगेटिव अगर क्वेश्चन का सेंस है तो इसको मारिए और आप 1 नंबर पा के आगे बढ़िए सीटेट में। चलिए उसके बाद क्या है, रटना, याद करना, कंठस्थ करना या रोट लर्निंग, इन सभी से शिक्षा को मुक्त करना है। और अगर इसके बारे में कहा जाए नेगेटिव सेंस अगर क्वेश्चन का है तो रटना मार दीजिए आप, याद करना मार दीजिए, कंठस्थ करना मार दीजिए, रोट लर्निंग मार दीजिए ऑप्शन में टिक, अगर आपका 100% सही होगा। और ऑफलाइन मोड जब इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो और एक तरह से आपका क्या समय बहुत सीटेट में देता है, ये मानना पड़ेगा आपको। चलिए उसके बाद आप रटने पर तो 100% आप ये जो रोट लर्निंग बैन है, किसी भी शिक्षा समिति का अगर विचार देख लीजिए तो रोट लर्निंग बैन कहता है, यानी आप निगेटिव सेंस में अगर क्वेश्चन आए तो आप रोट लर्निंग मार दीजिए, याद करना मार दीजिए, कंठस्थ करना कंठस्थीकरण तो 100% मार दीजिए निगेटिव में। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला टैग वर्ड अपना, दंड। दंड का प्रावधान जो है न के बराबर है, यानी नहीं ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या कोई भी शिक्षा समिति के द्वारा। समस्याओं, सजा या बोझ किसी प्रकार से उस पर हतोत्साहित का अगर कर रहा है ऑप्शन में तो ये सभी जो है निगेटिव टैग वर्ड 100% सही होते हैं निगेटिव सेंस में। और उसके बाद क्या है, बालकों को खाली स्लेट बोलना, बालकों को कोरी पट्टियाँ या कोरी कागज कहना, इस प्रकार के ऑप्शन अगर दिखे निगेटिव सेंस हो क्वेश्चन का। बार बार इस बात का आपको जिक्र कर रहे हैं, निगेटिव सेंस में निगेटिव आप मारिए, पॉजिटिव सेंस अगर क्वेश्चन का पूछने का है तो आप पॉजिटिव ऑप्शन पे जाइएगा। चलिए वो बालक को आप कोरी कागज नहीं कह सकते, कोरी पट्टियाँ नहीं कह सकते हैं, खाली स्लेट भी बालक को नहीं कहते हैं, ये निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव सेंस हो तो आप 100% इसको मार के आप निकल जाइएगा। उसके बाद क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्धता। जहाँ पे अगर आपको लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में कहे, यानी कि जेंडर वाइज के बात अगर करे तो आप 100% नेगेटिव सेंस अगर क्वेश्चन का रहे तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है, आप नेगेटिव मार के आप निकल जाइए, 100% आपको सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बच्चों को विचार को महत्व ना देना, त्रुटियों को महत्व ना देना, मातृभाषा बालक का जो होता है वो उसको महत्व नहीं देना, इस प्रकार का जहां आपको टैग वर्ड दिखे, यहाँ ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन में शब्द दिखे तो आप उसको निगेटिव अगर क्वेश्चन पूछने का सेंस हो तो आप उसको 100% टिक मार के आगे जाइए, 1 नंबर आपको पीछे से पीछा करते हुए आपको नंबर आएगा। उसके बाद क्या है, निष्क्रिय। बालक को जहाँ निष्क्रिय कहने की बात आए, बालक को अगर एक सीमित सीमाओं में अगर बालक को बांधा जाए, बांधने की बात कहे, या एक मानक शब्द का प्रयोग किया जाए, इस प्रकार का शब्द जहाँ भी मिल जाए और निगेटिव सेंस हो तो आप 100% इस प्रकार के शब्द के साथ जाइए और आपको 1 नंबर प्राप्त करिए सीटेट में। उसके बाद क्या है, व्याख्या, यानी कि
देखिए क्या होता है, पीआरटी या टीजीटी लेवल पे आपको 1 to 8 तक ही सीटेट के जो सीटेट जो है 1 to 5 और 6 to 8 तक ही सीमित रहता है। इस कारण से आप अगर वहाँ पे अगर बालकों के बच्चों के सामने छोटा बच्चा होता है वहाँ पे आप अगर व्याख्या करने की बात कहें तो 100% निगेटिव होता है, क्योंकि व्याख्या उच्च शिक्षा में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो व्याख्या करने की बात करें तो वो 100% निगेटिव हो जाएगा। या उच्च ग्रेड की शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करें या ग्रेडिंग पद्धति की बात करें, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में कहा जाए, बालक को व्यवसाय के लिए हमेशा तैयार करना, इन सभी प्रकारों की बात अगर चाहे रोजगार के लिए बालक को तैयार करना, ये जो है निगेटिव टैग होता है सीटेट के सीबीएसई के दृष्टिकोण से। और ये आपको अगर निगेटिव सेंस हो तो 100% आप व्याख्या, उच्च ग्रेड, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, इस सब का बात आए तो आप निगेटिव का 100% सेंस निगेटिव हुआ तो आप निगेटिव मार के आगे बढ़ जाइए, नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है तकनीकी या तकनीकी का भी जो शब्द का प्रयोग किया जाता है निगेटिव के लिए किया जाता है। उसके बाद वैज्ञानिक शब्दावली अगर देखने को मिले वो भी 100% गलत होता है, यानी कि निगेटिव होता है। तो निगेटिव जहाँ सेंस रहे तभी निगेटिव टैग वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। अगर सेंस पूछने का, अगर क्वेश्चन पूछने का सेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टैग वर्ड मानिएगा, जो कि हम पीछे अभी वीडियो में बताए हैं। और अगर देखिए कुछ आसान ट्रिक हम बताते हैं, सीटेट अगर पास करना है तो इस ट्रिक को 100% फॉलो कीजिएगा, आप सीटेट आपका एक बार में पास हो जाएगा। नंबर 110 प्लस आपको 100% गारंटी है कि आएगा। चलिए कुछ ट्रिक क्या है आपको हम बताते हैं, ट्रिक के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए क्या है ट्रिक, हम बता देते हैं। फर्स्ट ट्रिक आप नोट कर लीजिए, लिखते जाइए। फर्स्ट ट्रिक जो है वो आप जब कोई क्वेश्चन देखें, जब कोई क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार उसको सरसरी निगाह में पढ़ें और उसको उस पर समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन को कभी भी एक बार में ही समझने की कोशिश, समय बहुत है सीटेट में, आपको समय बहुत दिया जाता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड, क्वेश्चन का अगर सेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ, अगर क्वेश्चन का सेंस अगर पूछने का निगेटिव है तो आप निगेटिव टैग वर्ड जो है उसको आप टिक मारेंगे, 100% नंबर मिल जाएगा। सेकंड जो है आप बालक को भगवान समझिए, बालक को क्या है भगवान समझिए। और बालक को देखिए अपना, कहने को तो बालक को अपना बच्चा भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग समझेंगे भाई बालक अपना बच्चा है तो उसको पीट देंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। बालक को देखिए ऐसा माँ बाप बनिए जो बालक को अपना बालक समझ के, आपसे अगर कुछ बालक गलती भी करता है तो आपको बालक को गलत नहीं मानते हैं। यानी कि सीटेट कहता है जो बालक कभी गलत ही नहीं होता है। बालक तो अगर 3 ऑप्शन अगर कहे आपको जो बालक गलत है और चौथा ऑप्शन अगर सीटेट का है क्या जो शिक्षा व्यवस्था ही चौपट हो गया पूरा, तो 100% आप चौथा ऑप्शन के साथ जाएं। जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो सकता है लेकिन बालक कभी गलत नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट आपको देखना है, अगर ऑप्शन में मान लीजिए ए ऑप्शन कुछ पूछ रहा है, बी कुछ कह रहा है और सी में अगर कह रहा है जो इनमें से ए और बी दोनों, तो उसके साथ आप ज़्यादा जा सकते हैं, परसेंटेज उसका सही होने का ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर इनमें से सभी का बात हो तो वो भी आप उसके साथ जा सकते हैं, सही होने का ज़्यादा। ये जब नहीं आएगा तब का ये बता रहे हैं। उसके बाद आप एक और है क्या, पॉजिटिव वाला तो बता दिए। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप जब फेस करते हैं तो आप एक चीज़ कीजिए, एलिगेट कीजिए, क्वेश्चन को छांटिए। एक बार जो सबसे पहले देखेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें तो आप 100% आप मार्क नहीं पा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप मार्क्स मेरे दिमाग के अनुसार अगर चलिएगा, मेरे अनुसार बताए अनुसार चलिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। आप पहले देखिए जो कौन सा ऑप्शन आप जानते हैं, अगर मान लीजिए 4 में से 3 अगर ऑप्शन आप जान गए, उसको अगर छांट दिए तो परसेंटेज कितना हो गया, 100% अगर मानते हैं तो 75% तो इधर आ गया, 25% आप छांट दिए। उसमें से अगर 2 क्वेश्चन एलिगेट कर सकते हैं, आप छांट सकते हैं तो 50-50 का चांस बनता है। अगर कहीं 3 कर लिए तो 100% पे आप पहुँच जाएंगे। इसलिए आप एलिगेट कीजिए, क्वेश्चन को आप छांटिए हमेशा, और छांटने के बाद वो 100% आप चांस बन सकता है जो आप सही या जवाब दे सकते हैं, सही उत्तर खोज सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन सबसे बड़ा दिखे आपको, ऑप्शन जो होता है सीटेट में बहुत बड़ा अगर ऑप्शन दिखे तो उसमें जो है
आप 100% बड़ा ऑप्शन के साथ जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं जानते हैं तब, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड नहीं पता चला, उसके बाद आप अगर एलिगेट नहीं कर पाए, छांट नहीं पाए, तो बड़े ऑप्शन के साथ आप जाइए। कोई उपाय नहीं है तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइए, वो सही होने की संभावना अधिक होती है वो वहाँ पे। और एक और बात, अगला जो आपको बताने जा रहे हैं, जब भी आपको आसान प्रश्न दिखे, बहुत ही सरल जो लगे, जो बाप जो क्वेश्चन जो हमको एकदम पूरा कंठस्थ है, कंठस्थ तो कहना नहीं चाहिए, काहे कि नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन को लगे जो नहीं ये क्वेश्चन हमको एकदम आ रहा है, तो उस पर आप समय दीजिए, उसको देखिए क्वेश्चन को, काहे कि वैसा क्वेश्चन जल्दी ही आपको गलत मार के आप आगे निकल जाए, जल्द ही वो गलत हो जाएगा। काहे कि जब घर आइएगा तब पता चलेगा अरे भारत का राजधानी दिल्ली पूछे हुए था, हमने तो मार दिया कोलकाता। ऐसा होता है, ऐसा एक उदाहरण बताया है हमने। लेकिन आसान प्रश्न पे थोड़ा सोचिए, समय दीजिए, उसको देखिए और समझिए। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। विभिन्न तरह से आपको छांटने की प्रक्रिया अगर आप समझ गए, सीटेट आप पास कर गए, टैग वर्ड समझ गए जो पीछे बताए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये विभिन्न पहलुओं को समझ गए, और इसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपका सीटेट 100% निकलेगा। समय बहुत है, बार बार कह रहे हैं, सीटेट में समय आपको बहुत दिया जाता है। अगर इन सभी पहलुओं पर आप अगर विशेष तौर पे अगर ध्यान देंगे तो आप आसानी से पास कर जाएंगे सीटेट। हाँ, और एक और बात, गद्यांश और पद्यांश की जब बात आए तो वो आपका रिजर्व नंबर होता है, वो आपका रिजर्व होता है। वो जो आपको एक तरह से आप चोरी करते हैं, उसमें चोरी क्या होता है, सामने आंसर रहता है और उसी को पढ़ के आपको जवाब देना होता है। तो गद्यांश जब भी पढ़ें या गद्य और पद्य को पढ़ें तो ध्यान से एक बार में समझने की कोशिश करें और उसके आधारित क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। हो सके जैसे अगर ऑफलाइन क्वेश्चन है तो अगर मान लीजिए उसको अगर लिख सके थोड़े शब्दों में, तो आप एक जगह लिख लीजिए रफ पेपर पे, और उसको 6 से 7 क्वेश्चन अगर जब डील करना होगा तो वही आप रफ पेपर, बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं होगी, रफ पेपर पे आप थोड़ा उसको रफ पे लिख सकते हैं और वो आप एक बार में देख के और फिर जाके जवाब दे सकते हैं। गद्य पद में विशेष ध्यान देना होता है, काहे कि विभिन्न प्रकार से आपको 15 नंबर का गद्य और पद के देखने को मिलते हैं, तो ये आप विशेष ध्यान दीजिए। और पेडागोजी पे विशेष ध्यान दीजिए, काहे कि पेडागोजी जो है सीटेट का जान है। आप अगर लगभग 90 नंबर के 75 से 90 नंबर तक आपको पेडागोजी आता है, वो कन्फर्म है, जो उतना आप पेडागोजी से नंबर गेन कर सकते हैं। जो जिसमें पेडागोजी जो समझ गए, शिक्षा शास्त्र जो समझ गए, वो समझिए सीटेट उनके लिए कुछ नहीं है। सीटेट एकदम न के बराबर है और सीटेट एक बार में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। सीटेट ऐसा एग्ज़ाम जो है, आसान एग्ज़ाम, वो तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। चलिए, विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दीजिए जो अभी हम बताए, पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड, या विभिन्न एग्जाम में जो विशेषता है उसका, वो सब बताए, उन सभी पहलुओं पर ध्यान दीजिए और सीटेट एक बार 110 नंबर के साथ पास होइए। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगे जो मेरा बताया हुआ विचार, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अथक प्रयास चैनल के बारे में और दोस्तों को भी बताएं, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक वीडियो को कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।